इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप अपने दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया का 90% दिमाग और 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आपको 90% लोग स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे और सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल दिखेंगे। ये सारा खेल दिमाग की ताकत को बढ़ाने का और उसका भरपूर इस्तेमाल करने का है। सफलता, पैसा और जीत सिर्फ हार्ड वर्क करने वालों को नहीं, बल्कि जो दिमाग की ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं उन्हें मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही अपने दिमाग का अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। आइए आज सीखते हैं कि अपने दिमाग की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप इस वीडियो की सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर जीत आपकी होगी और हर इंसान आपकी इज्जत करेगा। हमारे ब्रेन का 75% पोर्शन पानी से भरा होता है, इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 12 से 16 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है और ज़्यादा कैपेसिटी से काम कर पाता है। आप अपने डेली डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूर शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन और हार्ट दोनों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल कंटेंट है, और क्योंकि बॉडी इसे नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए हमें इससे एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना पड़ता है। आपके ब्रेन और हार्ट को रोज़ 1.8 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए वेजिटेरियन लोगों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लैक्स सीड्स। इन सीड्स को बेस्ट सीड्स ऑन प्लैनेट भी कहा जाता है। हिंदी में इसे अलसी कहते हैं। आप इन सीड्स का पाउडर बना लें और डेली 1 टेबलस्पून कंज्यूम करें। इससे आपके बॉडी को 1.8 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश सैल्मन से भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकता है। इसके अलावा बादाम, अखरोट, एवोकाडो, बेरीज, डार्क चॉकलेट, ब्रोकली भी ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड स्लीप, ये हमारे ब्रेन के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हमारा ब्रेन ज़्यादा पावर से काम करने लगता है। स्पेशली अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी हेल्दी और एक्टिव रहता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन भी हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है। आपने सुना ही होगा, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। मेडिटेशन करने से आपका माइंड डिटॉक्स हो जाता है और आपके दिमाग की काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मेडिटेशन में आप डीप ब्रीदिंग, सेल्फ टॉक, माइंड फोकस एंड माइंड अवेयरनेस जैसी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रात में प्रॉपर नींद लें। मिनिमम 7 आवर्स स्लीप इज़ नेसेसरी। नाइट 11:30 टू मॉर्निंग 6:30 को करेक्ट स्लीपिंग टाइम माना जाता है। इसके अलावा दिन में अगर काम करते करते थक जाएं तो 15 से 20 मिनट का नींद ज़रूर लें। इसे पावर नैप कहा जाता है, और इसको लेने से आपके दिमाग के काम करने की कैपेसिटी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाती है। आप ब्रेन एक्सरसाइज करें और ब्रेन गेम्स खेलें। ब्रेन एक्सरसाइज जैसे कि आप च्युइंगम चबाएं। च्युइंगम चबाने से हमारे ब्रेन में ज़्यादा ब्लड पहुंचता है, जिससे हमारे दिमाग की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा आप दूसरी कई ब्रेन एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें, लेफ्ट हैंड से टूथब्रश करें,
या फिर रिवर्स वॉकिंग करें। आपको ये एक्टिविटीज़ करने में तकलीफ़ आएगी, लेकिन इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। आपका दिमाग तेज़ होने लगेगा और इससे आपकी याददाश्त भी इम्प्रूव हो जाएगी। जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उन्हें इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। आप ब्रेन गेम्स खेलें जैसे कि चेस, क्रॉसवर्ड्स, सुडोको। बेसिकली आप ऐसी गेम्स खेलें जिसके लिए आपके दिमाग को कुछ क्रिएट करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, आपको अपना दिमाग चलाना पड़े। इस तरह के गेम्स खेलने से भी आपके दिमाग का पावर कई गुना बढ़ जाता है। आप हर दिन कुछ न कुछ याद करने की प्रैक्टिस करें, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज के नोट्स हों, किसी के फ़ोन नंबर्स या बर्थ डेट्स हों, या फिर किसी गाने के लिरिक्स हों। रात को सोने से पहले आप अपने सारे दिन के रूटीन को एक डायरी में लिखने की आदत डाल लें। इससे आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपको अपने सारे दिन को याद करना पड़ेगा, जिससे आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ने लगेगी। दिमाग की याद करने की और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। कभी कोई न्यू लैंग्वेज सीखें, कभी संगीत में कुछ नया सीखें, नई स्किल्स सीखें। कुछ भी आप ऐसा सीखते रहें जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़े और आपके दिमाग की कसरत हो। आप ऐसी चीज़ें सीखें जिनका कनेक्शन आपके करियर से हो, आपके बिजनेस से हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके काम आए और आपकी लाइफ को बेटर बनाए। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहिए। आप रेगुलरली रीडिंग करते रहें। कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वो ही राज करते हैं और जो राज करते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 लोग पढ़ते हैं और वो ही 10 लोग बाकी के 90 लोगों को मैनेज करते हैं। जितना नॉलेज आपको मिलेगा उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बनेंगे। इसलिए आपको रीडिंग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रीडिंग का मतलब सिर्फ एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट बुक्स रीड करना नहीं होता। आप ऐसा कुछ पढ़ें जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए और जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके, जिससे ज़िंदगी भर के लिए आपकी इंटेलिजेंस और समझ बढ़ जाए। जिस इंसान को अपने इंटेलिजेंस का सही यूज़ करना नहीं आता वो सारी ज़िंदगी नौकरी ही करता रहता है, मेहनत ही करता रहता है। लेकिन जिस इंसान को अपने दिमाग की ताकत का सही यूज़ करना आ गया ना, वो इंसान राजा की तरह जीता है। इन सारी बातों को अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यकीन मानिए आप दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। जिस इंसान को सही समय पर सही दिमाग लगाना आ गया ना, उसके लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि उसके इंटेलिजेंस और थिंकिंग पावर की होती है। एक इंटेलिजेंट इंसान की, एक समझदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। जो इंसान दिमाग का तेज होता है ना, उसे बेईमान लोग धोखा नहीं दे पाते, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठा पाते। उसके तेज दिमाग की वजह से कोई उसे पंगा नहीं लेना चाहता। इंसान और जानवर में बस यही फ़र्क है। आप अपने इंटेलिजेंस का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ज़िंदगी को आप उतना अच्छे से जी पाएंगे। आपको पता है, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और किसी इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी है
तो यकीन मानिए वो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है।